Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. So dear teachers, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series, subject science, class 5th, unit number 6, electricity. So dear students, चले हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज के टॉपिक का नाम है हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस. इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिसिटी डियर स्टूडेंट्स एक टाइप होती है एनर्जी की. इट कैन बिल्ड अप इन वन प्लेस और इट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कि एक प्लेस पर बनती है और एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ये बहुत इजीली मूव कर सकती है. इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये प्रोड्यूस करती है हीट, लाइट, साउंड एंड मूवमेंट. सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी नंबर 6.1 यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. राइट द नेम्स ऑफ एट लीस्ट 5 अप्लायंसेस एट योर होम दैट आर यूज इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टेलीविजन, नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर, थर्ड एयर कंडीशनर, फोर्थ इलेक्ट्रिक फैन एंड द फिफ्थ वन इज लाइट बल्ब. नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस. डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है किस तरह प्रोड्यूस होती है ये हम हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ये सब तो हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी मैटर्स हैं वो सब टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है और वो जब बनती हैं तो उसको हम एटम्स बोलते हैं. एवरी एटम हैज अ इलेक्ट्रिकल चार्ज और हर एटम के पास एक इलेक्ट्रिकल चार्ज लाजमी होता है. इलेक्ट्रिकल चार्ज हैज अ टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इट. इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उसके अंदर टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होती है. अब हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव. व्हेन टू चार्ज ऑब्जेक्ट टच, चार्ज मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. जब टू चार्ज ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स एक दूसरे को टच करते हैं तो वो फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर जाते हैं. नेगेटिव चार्ज मूव मोर इजीली देन पॉजिटिव. जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, जिन एटम्स के पास, वो जल्दी मूव कर जाती हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव. द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मेक्स इलेक्ट्रिसिटी. और जो मूवमेंट होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स. अब हम वी कैन नॉट सी और फील द इलेक्ट्रिकल चार्जेस. अब हम नहीं देख सकते और ना ही फील कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस को. हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाउ चार्जेस इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू देयर प्रॉपर्टीज. कि किस तरह से चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से अपनी प्रॉपर्टीज के थ्रू. अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट और पुल ईच अदर. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं. पॉजिटिव चार्ज रिपेल और पुश अवे ईच अदर. अगर दोनों दो चार्जेस हैं और दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे. मींस एक तरह की प्रॉपर्टीज रखने वाले दो एटम्स अगर साथ होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर. कंडक्टर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मटेरियल्स अराउंड अस आर ऑफ टू टाइप्स. जितनी भी चीजें हमारे पास हैं हमारे इर्द गिर्द में, या वो कंडक्टर है या वो इंसुलेटर है. अ कंडक्टर इज अ मटेरियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैन मूव इजीली. कंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बहुत इजीली मूव कर सकते हैं. मेटल सच एज आयरन, कॉपर, सिल्वर आर कंडक्टर. जैसे कि आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये तमाम ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इजीली अपने अंदर से पास थ्रू करवा लेते हैं और ये कंडक्टर कहलाते हैं. इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस इजीली मूव नहीं कर सकते, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास एटसेट्रा आर इंसुलेटर. ये तमाम जो है ये इंसुलेटर कहलाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ब्रेन चेक है. व्हाई डू इलेक्ट्रिशियंस वेयर द ग्लव्स मेड अप ऑफ रबर और लेदर? व्हाई शुड दे डू नॉट वेयर इलेक्ट्रिसिटी विद बेयर हैंड्स? अगर कोई भी हमारे घर इलेक्ट्रिशियन आता है तो उसने ग्लव्स वेयर किए होते हैं अपने हाथों पे, वो बगैर ग्लव्स वेयर किए क्यों नहीं इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर कोई भी वायर ऐसी हो जो बेयर हो, जिसके ऊपर, जिस तार के ऊपर से उसकी प्लास्टिक रैपिंग उतरी भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि उससे उस इलेक्ट्रिशियन को जो है अर्थ लग सकता है या करंट लग सकता है और हाई वोल्टेज होने की वजह से उसकी उस टाइम पर डेथ भी हो सकती है. इसीलिए वो ग्लव्स वेयर करता है और वो ग्लव्स
लेदर और रबर के क्यों होते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि रबर, प्लास्टिक और लेदर ऐसे इंसुलेटर्स हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इंसुलेटर हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं कर सकती, इसीलिए वो इस तरह के ग्लव्स वेयर करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको उसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।